बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मेहमान बागवान हैं रजत जी। आइए रजत जी का परिचय जानते हैं रजत जी से ही। रजत जी नमस्कार। नमस्कार जी। हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। रजत जी, हमारे बागवान भाइयों को आप अपना परिचय दें। आप कौन सा जिला या कौन से तहसील से हैं, कहाँ के आप रहने वाले हैं? नमस्कार जी, मैं रजत, मैं कोटखाई से हूँ। गांव प्रशाल है और पंचायत दरकोटी पड़ती है सर। जी अच्छा बागवान भाइयों, रजत जी कोटखाई तहसील के परचाल गांव के रहने वाले हैं। कोटखाई तहसील जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में आती है। तो रजत जी, कितना समय हो गया आपको बागवानी करते हुए? सर मेरे को बागवानी करते हुए 3-4 साल हो गए। मतलब 2 साल से मैं इंटू पूरा मतलब टोटली हूँ मतलब बागवानी में। अच्छा। हाँ जी सर। हाँ, वैसे बाकी तो हमारी जीन्स में है, हमारे रग रग में हमारे बागवानी तो है ही है, लेकिन आप पूरा 100% टाइम जो है आप बागवानी में 2 साल से दे रहे हैं। हाँ जी सर। जी रजत जी, क्या क्या समस्याएं आपने देखी शुरुआती दौर में अपने ऑर्चर्ड के से, और ऑर्चर्ड में क्या क्या समस्याएं आपने देखी हैं? कौन कौन सी समस्याएं आती हैं मूल रूप सर से? हमारे जो सबसे ज्यादा समस्या जो मैं 2 साल से देख रहा हूँ तो वो है सर, एक तो हमारे सब पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज्यादा होता है सर। जी। और सर मतलब लीफ फॉल भी लग जाता है। कहीं जो बगीचे वो थोड़े ऐसे मतलब शेडी पोर्शन में है और वहां पे मतलब वाटर फ्लो, वहां पे पानी टिक जाता है तो उसकी वजह से वहां पे मतलब ना साइज बन पाता है और कलर भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब कम होता है कलर। एक तो वहां पे थोड़ा रेड ज्यादा है सर, वहां पे हमारे पास रेड लीशियस ज्यादा है। जी। तो बाकी सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, मेरे को उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई सर। जी। अच्छा, आप प्रीमेच्योर लीफ फॉल जो है उसको आप ज्यादा बड़ी समस्या आपको लगता है? प्रीमेच्योर लीफ फॉल है और शेडी पोर्शन में ज्यादा समस्या इसकी आती है। हाँ जी, वो सर ऐसा जैसे भी जून जुलाई शुरू हो गया तो बरसातें शुरू हो रही है, उसी टाइम मेरे को सर एक बगीचे में मतलब उसमें कुछ ज्यादा ही होता है सर। बाकी सर जो मैंने मतलब मोस्टली देखा सर, हमारे पाउडरी मिल्ड्यू की सर ज्यादा शिकायत होती है सर। मतलब वो जैसे पिंक बर्ड के पास से सेटिंग की स्प्रे होती है उस टाइम आना शुरू हो जाता है तो मतलब पत्ती मुड़न लगा ही रहता है। मतलब स्प्रे कर दो तो मतलब कि आ जाता है। मतलब 15-18 दिन तक तो दवाई अपना काम कर देती है। तो फिर उसके बाद मतलब हफ्ते के अंदर में फिर दूसरी स्प्रे मेरे को करनी पड़ जाती है। तो मतलब पत्ती मुड़न दिखना शुरू हो जाता है सर उस टाइम। अच्छा, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू वैसे डिलीशियस वैरायटीज में वैसे कम आता है, तो आपके पुराने सीडलिंग ऑर्चर्ड्स है ना, हाँ हाँ जी सर। हाँ जी। रॉयल एंड रेड, हाँ जी। तो उनमें भी काफी दिख रहा है आपको पाउडरी मिल्ड्यू? हाँ हाँ जी सर। जी। अच्छा रजत जी, कितना टाइम हो गया आपको मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कोर्स लेते हुए? सर जैसे ही आपने सर मतलब कि डाला था, मतलब जून स्टार्टिंग में ही मैंने ले लिया था। उस टाइम पहले मैंने किया था उतने में, जब आपका पहला आपने वो ही बताया था ऑनलाइन वीडियो में बताया था फेसबुक के माध्यम से सर, तो जी। मैंने उस टाइम एनरोल करने की कोशिश की उतने के लिए, वो सर पूरा हो गया था जो आपके पहला आपने वो आउट किया था। तो जी। फिर जैसे ही सेकंड हुआ तो मैंने वैसे ही कर दिया था सर। मतलब रात के टाइम ही कर दिया था सर मैंने, वो एनरोलमेंट रात को ही कर दी थी सर। अच्छा, आपने सेकंड सेकंड ग्रुप में आपने एनरोलमेंट अपने हाँ लिए? हाँ जी सर। जी। अच्छा रजित जी, क्या सोचकर आपने कोर्स कोर्स आपने लिया? क्या सोचकर लिया, क्या प्लानिंग के साथ लिया आपने? सर मैं आपको क्या बताऊं सर, मतलब आपकी वीडियो तो मैं शायद 3-4 सालों से देख रहा हूँ। उस टाइम वो ही था ना सर कि मेरे को किसी ने बताया था जीतू चौहान देखियो, वो उसकी वीडियोस देखियो। तो हमने भी सर, मैंने आपको आपकी वीडियोस देखी तो मतलब मेरे को अच्छा लगा। मिला कि सर एक तो आपको पता है सर, जैसे आज की डेट में सर फंजीसाइड्स है, आपको पता है केमिकल बहुत महंगे हो चुके हैं सर। तो ऑर्गेनिक ऐसा है, अगर ऑर्गेनिक में अगर महंगा भी पड़ रहा है तो फिर ऑर्गेनिक चीज है ऑर्गेनिक है। अब तो ऐसा है कि एक चीज को रोकने के लिए सर उतने में दूसरी चीज आ जाती है। जैसे हमारे सर माइट की स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड कर दो तो इंसेक्ट्स को तो मार देता है, वहां माइट फैला देता है। तो मतलब मेरे को ऑर्गेनिक अच्छा लगा। मैं बाहर की वीडियोस भी सर मैं बहुत देखता था, पर जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैंने आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत बार देखी आपकी वीडियोस। मैं अपने भाई को दिखाता रहता हूँ। अब मेरे को मिला कि जो बल्कि मेरा एनरोलमेंट मेरे भाई ने करवाया, वो बोलता कि कर ले अगर तेरे को इतना शौक है। तो मैंने ऐसा होता ना कि मैंने अपने गाँव में भी लोगों को बोला कि सर ऐसा कर लो, तो लोग बोलते तू हमारे को बता दियो कि जो हो करना होगा। मैंने बोला चलो कोई नहीं, वो तो देख लेंगे जैसा भी है। बोला सर मैं पहले दिखाऊंगा करके, क्योंकि सर आपको पता लोग कैसे होते हैं, जब तक आप उनको दिखाओ ना करके लोग ऐसे सोचते हैं वो
जैसे सर मैं आपको खुद बोलता हूँ, जब रूट स्टॉक नया नया आया था, मैंने भी सर 10-12 साल पहले सुन लिया था रूट स्टॉक सर। तो अब हमारे वो इतना लगाया नहीं था ना सर, दूसरों की बात तो मैं हमारी हाइट में सर, मेरा बगीचा 8,000 प्लस हाइट में, हमारे कहाँ लगता है, वो तो लो बेल्ट के लिए बने हैं। अब सर लोग 11 नेपाल में 11,000 फीट में भी रूट स्टॉक लगा रहे हैं लोग सर। अब बिल्कुल हम वो है ना कि बातों पे दूसरों की बातें सुनी है, उन्हें प्रैक्टिकली किया नहीं है। अब आपने जब जैसे प्रैक्टिकली कर दी है चीज, तो हमारे को ऐसा कि चलो आप एक तरह के मेंटर है हमारे लिए सर, कि आपने किया तो हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को फॉलो तो करना ही पड़ता है सर, क्योंकि अगर आपने आना है और खुद भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल रजत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यदि हमें जल्दी से आगे निकलना है तो हमको किसी ना किसी सीनियर या जिसने कई सालों में एक्सपीरियंसेस किए हैं, उनको जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा वो वाला टाइम पीरियड हमारा बच जाता है। जो जिसको हम फॉलो करते हैं, उसने जितनी साल अपने ऑर्चर्ड में, अपने किसी भी प्रोफेशन में या काम में जितने साल उसने दिए हैं, और उतने सालों में जो फेलियर्स और जो भी सक्सेस उसने पाई है, वो सबका जो निचोड़ होता है, जो उसका कंक्लूजन होता है, वो जो है आसानी से मिल जाता है, और वहां से आगे की जर्नी आप जो है वहां से शुरू करते हैं। नहीं तो अगर सभी अपने अपने हिसाब से रिसर्चेस, अपने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं, तो उसमें सभी का जो है टाइम, जो इनिशियल ईयर्स में जो टाइम लगता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी काम में जाओ तो 3-4 साल तक पता नहीं चलता है कि कैसे चीजें होनी है, किस तरह से टैकल किया जाए चीजों को। तो यहां हमको जो है जरूर फायदा मिलता है कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं जहां में हमें पूर्ण विश्वास होता है, तो हमें जो है इससे जो है काफी हेल्प मिलती है। हाँ जी सर। अब मैंने तो सर आपकी वीडियो तो मैं मतलब 3-4 साल पहले देखी। मैं ऑर्गेनिक सर मैं बहुत पहले से सोचता था, जैसे मैं मतलब कि पहले आपको पता है सर, अमेरिका में पहले सारे केमिकल है, हमारे पहले ऑर्गेनिक में ही चलते थे, 1-2 स्प्रेज करते थे। अब वो ऑर्गेनिक में उतरे, मैं उनकी वीडियोस देखता था, पर मेरे वही था सर कि बाहर से दवाइयाँ इंडिया में कैसे आएगी, मतलब करना तो वही चाहता था, मतलब कि सर बोलते जैसे वीडियोस देख के खुश हो जाता था, मैं भी ऐसा करूंगा। फिर वही था, दवाइयाँ यहाँ मिलेगी नहीं। पर सर आपने करके दिखाया, तो सर अब हमारे ऊपर है, हम कुछ लोग हैं कि वीडियोस देखेंगे उससे खुश हो जाते हैं, हम भी करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे तो कुछ नहीं होगा, वो तो करना पड़ेगा सर, नहीं तो हम 1 साल ऐसे बीत जाएगा, फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे सर। क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से आपसे सर, आपने एक नंबर भी डाला था अपना सर यूट्यूब में जो वीडियोस है, पर वो आपके शायद आपका शायद वर्कर उठाता था। मैं तो चाहता था आपसे सर, आप मैं ऑर्चर्ड देखूं, मतलब कि सर मतलब बहुत अच्छे से, मतलब कि मैं तो चाहता था आपसे कब जितने जल्दी आसानी से मिलूं, मतलब किस तरह से आपको मिल पाऊं, आपकी जो आपकी प्रैक्टिस है उसको फॉलो कर सकूं। क्योंकि एक मेरा सर पुराना बगीचा है सर, वो मतलब 70-80 ईयर्स के उसमें पेड़ है, तो वो उसमें सर आपको पता पुरानी वेराइटीज लोग पेड़ देते थे, पता होता नहीं था कौन सी वेराइटीज दिया, बस लगा देना है। उसमें ऐसा है सर, ज्यादा उसमें गोल्डन है और सर रेड है, रेड भी ऐसा है सर, वो बोलते हैं ना कि रेड नाम का रेड है, उसमें कलर आता नहीं, उसमें वो ग्रीन ही रह जाते हैं। तो वो था कि उसको मैं सर बदलना चाहता था बगीचे को, कि उसमें वाटर भी बहुत, वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा सर उस बगीचे में। तो मैं सोचा था कि ऑर्गेनिक में इसको तैयार करूंगा, मतलब प्रैक्टिसेस आपको देखकर, मतलब पूरी प्रैक्टिसेस लूंगा और तैयार करूंगा सर। मतलब आपने जो ये इसके क्या मॉडर्न फार्मिंग के से आपने सर बहुत इजी कर दिया सर ये चीज। देखिए रजित जी, आप जिस ऑर्चर्ड की आप बात कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि अगले साल का जो सीजन होगा, 2022 का सीजन, 2022 के सीजन में जो आपका उस ब्लॉक में, उस ऑर्चर्ड में जो प्रोड्यूस होगा, मैं ये चाहूंगा कि आपके वहां पर जो है उस ऑर्चर्ड में वो जो रेड, जिनको आप कहते हैं कि कह रहे हैं कि वो नाम के रेड होता है और लेकिन होता ग्रीन है, आपको मैंने रेड की फोटो दिखाई थी, आपने हाँ देखा? जी सर। हाँ जी सर, मैं वो अपने घर पे भी दिखाई सर, बोलते कि रेड में क्यों नहीं आता कलर सर। मैंने आपकी सब प्रैक्टिस शुरू कर दी। घर वाले होते हैं ना सर, उनको पता नहीं है, क्योंकि वही पुरानी टेक्निक्स की जो चली रही है कि वो कटिंग उस तरह से, बोले सर गर्मियों में कटिंग नहीं होती, मैंने की ना सर, तो लोगों ने भी गाँव में मेरे को देखकर, पता है नहीं कि सर वो है ना समर प्रूनिंग, पता है लोगों को वो क्यों कर रहे हैं, उनका मेन मकसद है धूप पहुंचाना, वो तो सर मेरा मकसद भी है, पर साथ में मेरा मकसद है कि उसमें मैं अगले साल के लिए सर जो नई शूट्स है उसमें बीमा भी बनाऊं। मैं अभी ऐसा सर जो है ऐसा कि जो सीखना चाहते हैं सर, मतलब आपकी वीडियोस के थ्रू तो मैं उनको बताता हूँ कि जो सीखना चाहते हैं, कि क्योंकि आपको पता है सर नॉलेज तो बांट के ही बढ़ती है, उनको बताता हूँ इस तरह से काटो। क्योंकि सर, क्योंकि और लोग तो ऐसे कि देख पूछेंगे नहीं सर, खुद से ट्राई करेंगे, वो है ना सर भेड़ चाल है, पता कुछ है नहीं है, बस करना है, दिखाना है कि हम भी कर रहे हैं। तो मैंने अगले साल दिखाना है घर वालों को क्यों नहीं आता रेड में कलर, आपकी प्रैक्टिस रेड वाली मैंने करनी शुरू कर दी। मैं तो बल्कि सर जो आपने कलर पे बताया था, मैंने कॉपी में पूरा लिखा है कि क्या क्या करना है, किस टाइम करना है, वो मैंने पूरा लिखा है वो कि आपने कलर कैसे। पूरा ध्यान रखना है। और जब भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं, Q&A सेशन होंगे, चाहे कोई हाँ जी टॉपिक सर। को लेकर के सेशन होंगे,
तो आपने सारी चीजों का के नोट्स अपने पास बनाने, और एक भी चीज को आपने छोड़ना ही नहीं है, सारी चीजें अपने ऑर्चर्ड में इंप्लीमेंट भी करनी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर जो प्रोड्यूस आपके ऑर्चर्ड में उन रेड के प्लांट्स में होगा, उसमें 100% कलर आएगा, और 100% कलर आता है। जो मैंने आपको चीजें उसमें बताई थी, कितने पॉइंट्स थे, क्या आपको याद है कितनी चीजें कलर के लिए? सिर्फ पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ, 3, 2, 3, 5, 6, 7, कितने? 5 पॉइंट सर, 5 पॉइंट्स बताए थे आपने। 5 चीजें, 5 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनको करने के बाद कलर 100% आएगा। हाँ जी सर। आपको क्या लगा वो जो मैंने 5 चीजें बताई, आपको क्या लगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? पता नहीं, ऐसे तो नहीं मार दिया जा रहा सर? ऐसा है कि सर मैं आपको बताऊं, मेरे को होता है ना सर, पता सबको होता है, मतलब मेरे को पता थी ये चीजें, पर होता है सर, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। थोड़ी थोड़ी मेरे को पता थी, पर आपने वो चीज क्लियर कर दी है कि नॉलेज हो तो मतलब पूरी होनी चाहिए नॉलेज। अब मेरे को पता है कि ये चीज, कुछ मेरे को पता था कि धूप पहुंचानी जरूरी है, पर धूप पता था, आपने बताया धूप के साथ समर प्रूनिंग करो, तो ऐसे इस तरह से समर प्रूनिंग करो कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका उससे बीमा भी बने, वो ना हो कि बस आप शूट काट रहे हैं, कि मतलब कि 2 फायदा हो सर एक ही चीज से। तो और नीचे मतलब कि आप वाटर लोगे, हर चीज जो है मतलब कि उसमें प्रॉपर धूप एयरेशन करो, मतलब कि पूरी हवा जाए। तो और मतलब वो चीज मैंने पूरी की है, मतलब कि कर दी है सर उस बगीचे में, कि नेक्स्ट टाइम मैंने देखा कि उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब कि अगर थोड़ा भी आएगा सर, आपको पता है कि अगर हम सोचते हैं कि अभी आप हमने जैसे किसने बॉडी बनानी है, तो सर वो सोचता है कि मैंने जिम आना शुरू कर दिया है तो मेरी तो बॉडी बन जानी चाहिए, उसके लिए वेट। अभी आपने जो प्रैक्टिस बताई, मैं उसका सर नेक्स्ट ईयर भी नहीं सोच रहा हूँ कि 2-3 साल मैं मतलब मैं सोचूंगा कि मैं पूरी तरह से आपका वो चीज फॉलो कर चुका हूँ, कि जो आप जिस प्रैक्टिसेस में आप आज से दो, जैसे आपने बताया था 2012 से आपने शुरू कर दी है, तो मेरे को 2-3 साल लग जाएंगे पूरे उन प्रैक्टिसेस को अपने बगीचे में पूरी लाने के लिए सर। क्योंकि एक साल में तो सर आपको वो ही दिखेगा कि हाँ, कि थोड़ा चेंज आ रहा है, जो आपको पूरा जाना है उसमें तो 2-3 साल तो कम से कम लगेंगे आपको समझने में। देखिए, मैं ये चाहता हूं, मैं मुझे ज्यादा वेट करना मुझे पसंद नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आपके ऑर्चर्ड में 29 मई 2022 को हमारा फेयरवेल है, हाँ जी और सर। आपके यहाँ हार्वेस्टिंग लगभग सितंबर फर्स्ट वीक में होती होगी, या अगस्त लास्ट लास्ट वीक, 20-25 अगस्त तक होती होगी? सर मेरे मतलब हम स्टार्टिंग कर देते हैं जैसे अगस्त में, हम मतलब अगस्त के लास्ट वीक में करते थे। वो ही सर घर वाले की साइज अच्छा है, वो की मार्केटिंग में जैसे रेट होते हैं सर, मैंने देखा सर हमारे 8,000 फीट हाइट है, तो जो हमारी हाइट की और जगह के लोग हैं वो सर सितंबर में शुरू करते हैं, हम सेब बनने देते नहीं है सर, छोटे में तोड़ देते हैं, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल सुपर साइज बनने की मार्केट है। अब इस बार मैंने सर देखा कि सेब को सर पूरा टाइम दूंगा, जब सेब पूरा तैयार होगा तब मैं मार्केट में पहुंचाऊंगा उस सेब को सर मैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर जो है, ये जो खास करके जैसे कलर के लिए, कलर इंप्रूवमेंट के लिए जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वो हाँ जी। पॉइंट्स अगले सीजन के लिए सारे ओके हो जाएंगे। हाँ चाहे जी सर। न्यूट्रिशनल बैलेंस हो गया, चाहे और चीजें, जो भी मैंने 5 चीजें बताई, आपको लग रहा है ना वो 5 तो हो जाएंगी ओके? हाँ हाँ जी सर, क्यों नहीं होगी सर, वो पांचों प्रैक्टिस शुरू चीजें कर दी जब है। ओके हो जाएंगी अगले साल अप्रैल तक, तो हाँ आप जी यूं सर। समझे कि अगले साल जो है आपके यहाँ 100% कलर आना ही आना है। हाँ जी सर। तो ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। मैं ये चाह रहा हूं कि जितने लोग एनरोल कर रहे हैं उनको जो है अगले साल 100% रिजल्ट मिल जाने चाहिए, और हाँ यही जी सर। मेरा मकसद भी है। और जो मेरा मिशन है 2030 तक 2 लाख लोगों तक पहुंचना, वो भी तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हम ज्यादा स्पीड से मिलकर के काम करेंगे, ज्यादा स्पीड से इंप्लीमेंटेशन अपने ऑर्चर्ड में करेंगे। सिर्फ नोट्स बनाने तक हम लोग जो है सीमित ना रहे। अच्छा रजत हाँ जी, जी। आपके ब्रदर क्या करते हैं? आपसे छोटे हैं या बड़े? सब बड़े ब्रदर है सर। क्या करते हैं? सर वो पहले मतलब पढ़ाई इंजीनियरिंग करता था, फिर वो ऐसे ही शिमला में सर ऐसे ही था, मतलब कि वही सर कुछ नहीं करता था, मतलब सर ऐसे ही लोफरबाजी करनी, जॉब करनी ही नहीं थी, मतलब वही था कि मतलब कि पैसा कमाना है पर आसान तरीके से कमाना है। पर बिल्कुल अब उसने देख लिया कि क्योंकि जॉब उसने भी की सर, वो है उसको पता है कि सर जॉब जिस तरह की हमारे पास पहाड़ियों के पास है, तो हम लोग शर्माते हैं सर ये चीजें करने से। बिल्कुल बगीचे में सर कि हमारे पास सबसे अच्छा है खुद के, मतलब कि अगर करना जरूरी नहीं है, करवा भी पाओ पर सीखना पहले जरूरी है, कल के लिए हमारे को ये बगीचे देखने हैं सर, क्योंकि घर वाले भी कब तक इन चीजों को देखेंगे, कल के लिए हमारे को संभालना है। ऐसा ना हो कि कल के लिए सर लेबर आए, वो हमारे को लेने बाबूजी ऐसा करना है, हमारे को तो पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है। वो चीज अब भाई को भी सर शौक आ गया है, वो भी बोलता है कि नहीं नहीं, वो भी चीजें देखता है। तो जैसे वीडियोस मैं देखता हूँ, उसको बोलता है कि ये वीडियोस को मैं मतलब सेंड करता रहता हूँ उसको, मैं ये वीडियो देख, उनकी वीडियो ये देख।
बोलते हाँ, मतलब वो खुद देखता रहता है आपकी वीडियोस, बोलते हाँ बड़ी सही चीज है, बोले हमने भी ऑर्गेनिक में जाना है। वो सब अभी तो हम बातें ही करते थे, अब मतलब अब जाना ही जाना है सर, क्योंकि अभी तक ऐसा हमारे पास कुछ वो था नहीं था, क्योंकि जैसे आपने बनाया मॉडर्न फार्मिंग, तो अब हमारे को पूरे मतलब जैसे होता है ना A to Z, एक एक छोटी से छोटी चीज हम कर सकते हैं अब, अगर आप मतलब कि अगर हम आप पूरे आप उसमें चले जो आपने बनाया है सर, उसके हिसाब हाँ, से चले, मॉड्यूल के हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, आप आपका संदेश अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जो आपकी एज ग्रुप के जो आपके बंधु हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हो हॉर्टिकल्चर टॉक शो के माध्यम से? मैं सर, मेरा तो यही संदेश रहेगा कि सर, क्योंकि हमारे जब जो आजकल की नौजवान है सर, जितने भी लड़के हैं सर, पहले तो सोचते हैं कि हम तो, हमारे पास तो सर सेब के, हम भी होते थे सर, स्कूल टाइम में होते थे, हम बोलते क्या करते हैं, क्या बनना बड़े होके, हम बोले हम तो, हमारे तो सेब के बगीचे, हमारे को क्या करने की बिल्कुल, जरूरत है। बिल्कुल। मुझे लगता है रजत जी का नेटवर्क इशू आ गया है कुछ, और विजुअलाइजेशंस नहीं आ रहे हैं, और ना ही वॉइस आ चीजें रही है। जहाँ आ पे, रही है रजत जी, आपका नेटवर्क में, हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ मेरा हाँ है। जी सर, तो मैं बता रहा हूँ सर कि हमारे को पहले चीजें खुद सीखनी होगी। आपको सबसे अच्छा फायदा इसमें, पैसा भी कमा सकते हो आप, हर चीज कर सकते हो, पहले आपको खुद सीखनी पड़ेगी। वो तो आप नौकरी करो, उसके लिए भी आपको पढ़ना है। इसमें आपको बहुत आसान तरीका है पैसे कमाने का, आपको कुछ नहीं करना, बस नॉलेज हो, काम करवाना है। और शायद मैं बोलता हूँ 2-3 साल से जब से मैं आया हूँ करने के लिए, तो सर मैंने भी कॉमर्स किया हुआ है, पर आज की डेट में क्या कर रहा हूँ, कॉमर्स के बगीचे देख रहा हूँ ना। अब घर वाले बोलते हैं कि पैसे, जैसे लोगों की होते हैं, मेरे गाँव के लोग हैं सर, कि बोलते हैं कि और भेजने थे बच्चे दूर पढ़ने, बोले चंडीगढ़ तक ही भेजे, और आगे भेजते हैं, बोला कि जब बगीचे संभालने थे। तो उनके हिसाब से लगता है कि पढ़ लिख के तो, बोला कि नौकरी करना जरूरी है। जितना पढ़ लिख के मैंने चीजें बाहर देखी, सीखी, तो सर बाहर के लोग हमारे से चिढ़ते हैं, पंजाब की प्रॉपर्टी हो गई, पहाड़ियों से चिढ़ते हैं, तुम्हारे पास तो सेब है। तो सर हमारे को सेब की सर वैल्यू नहीं है सर, क्या वैल्यू सेब की है। और अब लग रहा है कि नहीं यार, करना है सेब में, करना है अब, क्योंकि अब नौकरी लायक रही नहीं, अब सेब में कहीं ना कहीं तो सर कुछ करना पड़ेगा सर, अपनी नहीं, पहचान बिल्कुल बनानी है। बिल्कुल रजत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी पढ़ाई जहां भी हुई है, अगर हमारी पढ़ाई अपने शहर से बाहर, अपने राज्य से बाहर हुई है, तो हमें और ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, और ज्यादा लोगों से हमारी जान पहचान होगी, और ज्यादा जो है दुनिया को हमने देखा होगा, दुनिया को जिया होगा, और हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो अलग रहता है। तो जो भी चीजें हमने एक्सप्लोर की है अपनी लाइफ में, पढ़ाई के समय में, उन सब का फायदा हम लोग बागवानी में किस तरह से उठा सकते हैं, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हाँ जी बागवानी सर। मात्र तौलिए करना, स्प्रे करना, और दाने पैदा करना, सिर्फ प्रोडक्शन करना इतना ही नहीं है। बागवानी से मेरा मतलब यह है कि पैदा करने से लेकर के उस प्रोड्यूस को आगे हम कहां तक लेके जा सकते हैं, हम मार्केटिंग में और नए नए कौन से पैंतरे अपना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हाँ हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है, तो आप कॉमर्स के हिसाब से आप उसको देखें, और उसमें आप हाँ जी कॉमर्स का यूज आप कहां कहां उसमें कर सकते हैं। बहुत सारे चीजें हैं जहां आप अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। तो इस तरह से मतलब हमें इसको थोड़ा सा और ऊपर से देखने की जरूरत है। हाँ जी सर। क्यों जी? ऐसे, हाँ जी, बहुत। और उस हिसाब से हम लोग काम करें, क्योंकि इसमें स्कोप इसमें बहुत ज्यादा है, हाँ बहुत जी सर, अति बहुत है। अनंत है। जितना आदमी इसमें डूब जाए, उतने ज्यादा स्कोप निकलेंगे। आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा, मैं अपने हिसाब से इनके इसके जो स्कोप्स हैं उनको देख रहा हूं, उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं अपने ऑर्चर्ड में। और आप भी अगर इसी तरह से 101% टाइम इन चीजों में देते हैं, तो अवश्य ही आउटपुट जो है वो ज्यादा होगी, और सेटिस्फैक्ट्री होगी, और बाकी लोगों के लिए भी एग्जाम्पलरी होगी। हाँ जी सर। ये आपका कोई प्रश्न हो रजत जी? हाँ जी सर, सर मेरा एक प्रश्न था सर, कि हमारे सर की मतलब एक मेरे पास लैंड है पड़ी हुई सर, वो मतलब ऐसी है, थोड़ी खाली है। तो उसमें सर मैं सोच रहा था कि मैं आपसे जानना चाहता, मैं ऑर्गेनिक में भी जानना चाहता हूँ। और वो थोड़ी मतलब ऐसी है कि वो उसमें पेड़ थे वो सूख गए, उसमें मैं कुछ नया लगाया भी नहीं, मतलब जो पेड़ लगाए वो छोटे हैं। तो मैं सर सोच रहा था सर कि सीडलिंग में जाऊँ कि सर रूट स्टॉक में जाऊँ। अगर रूट स्टॉक में जाऊँ सर, हमारे थोड़ी पानी की दिक्कत है सर, तो मतलब या कोई ऐसा रूट स्टॉक होगी मतलब जो
मतलब कि हाइट तो ऐसा बर्फ पड़ जाती है, पर हमारे गर्मियों में स्प्रे जैसे हमारे 50-60 ड्रम स्प्रे के लग जाते हैं, तो सर वो भी बड़ी मुश्किल से करने पड़ते हैं सर। तो बिल्कुल हम ऐसा देखते हैं कि सर कि ऐसा कुछ हो कि मैं सीडलिंग पे जाऊं, क्योंकि आपको पता है मैंने वो भी देखी, क्वालिटी में ज्यादा फर्क है नहीं है रूट स्टॉक में, तो फिर आपकी मेहनत है कि आप कितनी मेहनत सेब को देते हो। तो बिल्कुल। सर मेरा यही था कि मैं रूट स्टॉक में जाऊं कि सर सीडलिंग में जाऊं सर। उसमें आप देखो, आप उसमें विगरस रूट स्टॉक्स का आप चयन कर सकते हैं उसमें। विग्रस भी सर मेरे को इतना इको विग्रस भी नहीं कलर। चाहिए था, मतलब कि जो ज्यादा मतलब विग्रस जाए, मतलब कि 12-15 फीट तक हाइट में जाए सर, उससे ज्यादा मेरे को सर वो कि कल के लिए, अभी तो सर लेबर है हमारे पास, कल के लिए लेबर हो ना बिल्कुल हो। तो मतलब मैं, जैसे आपने मॉडर्न बोला, मैं आज से 10 साल बाद तक का सोचूंगा कि कल के लिए लेबर हो ना हो, तो बिल्कुल। मैं खुद भी उसको कल के लिए मैनेज कर सकूं उस चीज को, अगर कल के लिए लेबर भी ना हो सर, तो मतलब हम्म। मेरे को ऐसी चीज चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप जब 111 के ऊपर काम करेंगे तो उनको जो है, जब आप ऑर्चर्ड को प्लान करेंगे, क्योंकि हमारा जो है अभी जब प्लांटेशन का समय आएगा दिसंबर में, या मुझे अभी याद नहीं है कब हमारा, आपको वो तो मिला होगा ईयर कैलेंडर। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, उसमें प्लांटेशन को लेकर के कम से कम 3 बार जो है, 3 संडेज में हमारे टॉपिक्स रहने वाले अलग अलग। तो उस वक्त जो है हमारी इसी के ऊपर बात होनी है, कैसे रूट स्टॉक सिलेक्शन करनी है, चाहे सीडलिंग है चाहे क्लोनल रूट स्टॉक है, कैसे जो है ऑर्चर्ड लेआउट करना है, कैसे प्लांटिंग करनी है, क्या वैरायटी सिलेक्शन करनी चाहिए। इन सब के ऊपर हमारी जो है डिटेल में बातचीत होने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है उस वक्त इसका 100% जवाब मिलेगा। अभी मैंने इतना आपको कहा कि आप विग्रस रूट स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आपकी सॉइल कैसी है, आपका नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, ये सारी चीजें जो भी हैं, ये उस वक्त हमारी जो है डिटेल में बात होनी है। तो आप एकदम से डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ जी सर। जी रवि जी। जैसे जैसे सर हमारे में जो मेरा ब्रदर है वो सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो सर वो मतलब कि जैसे उसको शौक जब से आया ना सर बगीचे का, तो मतलब उसने हमारा जो बगीचा है, मतलब वो 2 बगीचे इकट्ठे, बीच में एक नाला जैसा जाता है, तो एक बगीचा हमारा नॉर्थ फेसिंग है और एक ईस्ट फेसिंग है। तो मतलब मेरा भाई देख रहा था धूप, देखता उसमें मतलब कि 12 बजे धूप कैसी रहती है, तो मतलब उसने घर पे सर हम दोनों भाई बैठते हैं तो हम कॉपी लेकर बनाते हैं, हम ऐसे करके पेड़ लगाएंगे, मतलब कि सर इंटू इतना जा चुके हैं, बस हम जो आपकी प्रैक्टिस है उसको फॉलो अपने बगीचे में करना चाहता है कि अब ऑर्गेनिक में जाना है। कि लोग जैसे मैंने बोला ना सर, घर वाले उनको बोला मैंने अपने गांव में कि लगा लो इस चीज को, अच्छी चीज है, सीख लोगे, कुछ भी नहीं होता, मतलब 3500 रुपए ही है, बोले कि 3500 रुपए से भी तो खर्च दो, इधर उधर खर्च दो, बोलते हमारे से सीख लो, बोले बंदे पैसे कमाने के वो है, कितने उन्हें खोला है। मैंने बोला सर अगर वो पैसे भी कमा रहा है तो एटलीस्ट नॉलेज भी तो दे रहा है उस लायक। बोले कि वो आपके बोले कि हम तेरे से सीख लेंगे। बोला ठीक है, बोला कि वो तो मैं बताऊंगा जब अगले साल मेरा बगीचे में फर्क होगा। बोला कि उनको सर जब तक आदमी के सामने प्रैक्टिकल ना हो तब तक आदमी चीज नहीं करता है। तुमका कि मैं अगले साल जब करके दिखाऊंगा, मुंगा लो मैंने करके दिखा दिया है। क्योंकि लोग ऐसा है कि बातें ही करते हैं, बोले कि करके दिखाओ तब मानेंगे, मतलब कि मैं तो शुरू कर दिया प्रैक्टिसेस, तो मैं कल अगले साल दिखाऊंगा, तो फिर ऐसा होगा कि एक साल में उनसे एडवांस चलूंगा, फिर वो उस चीज को फॉलो करना शुरू करेंगे। और मैं पहले से बिल्कुल बिल्कुल रजत जी, जब आप अपने ऑर्चर्ड में इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, उसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो लोग आपको अपने आप फॉलो करेंगे, आपके पीछे आएंगे, आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे। लेकिन ऑर्चर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हमें लाना जरूरी है और हमें हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन को लेकर के उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हाँ बाकी जी, लोग भी समझ जाएं। हाँ, आपने ये बात जरूर सही कही कि लोग जो है ये कहते हैं कि इतने पैसे जो है, इतने ज्यादा पैसे हैं, या ये पैसे कमाने के लिए बनाया गया है। हमारे यहाँ जो है ऐसी सोच मैं भी देखता हूँ बागवान भाइयों की, इस तरह की सोच हो गई है कि सामने वाले को जो है, जो दे रहा है आपको, एक कहानी आपको मैं सुनाऊं और शायद बाकी बागवान भाई भी समझे सुनेंगे। हुआ क्या, एक बार एक व्यक्ति, उसने बड़ी तपस्या की, खूब तपस्या की तो भगवान जी आए। भगवान जी ने कहा मांगो, क्या वर मांगते हो। तो उसने कहा जी जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा। बोला बिल्कुल, जो आप मांगेंगे वो मिलेगा, और लेकिन ये ध्यान रखना, आप जो मांगेंगे आपके पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। ठीक है जी। हाँ तो जी, अब जो है वो चक्कर में पड़ गया कि अब मैं क्या मांगू, वो तो डबल मिल जाएगा पड़ोसी को, मैं क्या मांगू।
तो आप आश्चर्यचकित होंगे, उसने भगवान जी से क्या मांगा। उसने भगवान जी को कहा, जी आप मेरी एक आंख फोड़ दो। तो उसने कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि वो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाए। तो ये एक नजरिया है, मुझे ये दिख रहा है इतनी सालों से, बागवान भाइयों का नजरिया जो है वो इस तरह का हो गया। हालांकि ज्यादा लोग ऐसे नहीं है, मुझे पता है। ये नेगेटिविटी कुछ लोग हैं जो चाहे सोशल मीडिया के ऊपर फैलाते हो चाहे कहीं और, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परसेंटेज में ऐसे जो नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव लोगों से बचकर रहना चाहिए। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और अपने ऑर्चर्ड में, अपनी चीजों में खुद मस्त रहना चाहिए। नेगेटिव लोगों के समीप बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी अपनी आंख फोड़ने को तैयार हो जाते हैं ताकि पड़ोसी को कहीं, पड़ोसी की जो है दोनों आंख फूट जाए। हाँ जी सर, वो तो है। हाँ जी सर। तो ये है, इसीलिए यहां भी शायद ऐसा ही सोचते हैं कि ये तो पता नहीं उसने पैसे कमाने के लिए बनाया है, क्या बनाया। ठीक है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आपसे रजत जी आज बात करके बहुत अच्छा लगा। दिल खोल करके आपने मन की बातें बाहर निकाली, और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अपने शुरुआती दौर में जब बागवानी में मैं भी आया था, तो शुरुआती दौर में सेम इसी तरह की जो है, और ये हर एक यूथ की ये कहानी है जो आपने आज सुनाई है, दिल खोल करके, मन खोल करके आपने सच्ची बातें आपने कही, और सभी के मन में ये बातें लगी है, सबको ये बातें चुभेंगी जो आपने आज बातें कही है। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अपने भाई को भी आप मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। ठीक है सर। जी ठीक है रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। तो बागवान भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। रजत जी कोटखाई तहसील जिला शिमला से मेरे साथ आज इस हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में जुड़े थे, और बहुत अच्छा इनसे बात करके लगा। आपने भी देखा, आपने भी सुना, कितने मन खोल करके रजत जी ने बातें कही, और बहुत ही अच्छा कहा कि ऑर्चर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, तभी लोग जो है आपके ऊपर विश्वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं कल 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में किसी और नए बागवान भाई के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।